राधे राधे। भारत अनंतवेद चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में आज हम वैशाख मास महात्म के अध्याय 13 का श्रवण करेंगे, परंतु 13वें अध्याय को सुनने से पहले आज हम तुलसी माता की कहानी सुनेंगे। इस कहानी को वैशाख मास में सुनने से अत्यधिक पुण्य प्राप्त होता है। तो चलिए तुलसी माता की कहानी आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, एक गाँव में पति पत्नी, उनके 2 बेटे और एक बेटी थी। बच्चों के बड़े होने पर दोनों बेटों का विवाह कर दिया गया। बड़ी बहू अपने सास ससुर की बिल्कुल सेवा नहीं करती थी, जबकि छोटी बहू बहुत ही शांत स्वभाव की थी और हमेशा सेवा में लगी रहती थी। सुबह 8 बजे वह तुलसी की पूजा करती और कथा सुनती थी और साथ ही दीपक भी जलाती थी। उसका पति कुछ भी कमाता नहीं था, जबकि बड़ा बेटा कमाता था। उसी के पैसों से घर का खर्च चलता था। बड़ी बहू ने एक दिन ससुर जी से कहा कि क्योंकि मेरे पति ही अकेले कमाते हैं और पूरे घर का खर्च चलाते हैं, इसीलिए मैं अपने पति की कमाई खर्च नहीं करने दूंगी। उसने अपने सास ससुर से कहा कि वह अलग रहना चाहती है और इस बात पर घर का बंटवारा कर दिया गया। घर का जो भी अच्छा सामान था वह बड़ी बहू ने अपने हिस्से में ले लिया और जो भी टूटा फूटा सामान था वो छोटी बहू के हिस्से में आ गया। मकान का अच्छा वाला हिस्सा बड़ी बहू ने और टूटा फूटा हिस्सा छोटी बहू को मिल गया। छोटी बहू ने बड़ी बहू से कहा कि वह बंटवारे से सहमत है, परंतु उसकी एक प्रार्थना है कि आपके हिस्से में जो तुलसी का पौधा आ गया है, अगर वह उसे नहीं ले सकती तो कम से कम उसे यह अनुमति दी जाए कि वो तुलसी के पौधे की हर रोज पूजा कर सके। पर बड़ी बहू ने तुलसी का पौधा उखाड़कर छोटी बहू के हाथों में दे दिया, क्योंकि उसे पूजा पाठ करने की तो फुर्सत ही नहीं थी। इससे माता लक्ष्मी छोटी बहू के पीछे पीछे उसके साथ चली गई, क्योंकि माता लक्ष्मी का वास तुलसी के पौधे में होता है। धीरे धीरे बड़ी बहू के घर में परेशानियां होने लगी। उसके पति की नौकरी चली गई, वो बीमार रहने लगा। इस बीच छोटी बहू के पति को अचानक एक नौकरी मिल गई और वो राजा के यहाँ काम करने लगा। राजा ने उसे रहने के लिए मकान और खेती करने के लिए 100 बीघा जमीन दे दी। इससे छोटी बहू के घर में दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की होने लगी। तुलसी माता जैसे आपने छोटी बहू पे अपनी कृपा बरसाई, वैसे ही सारे भक्तों का कल्याण करना। ये थी आज की कहानी। अब सुनिए वैशाख मास महात्म का 13वां अध्याय। 13वें अध्याय में कही गई सारी कथाएं भगवान वराह पृथ्वी देवी को सुना रहे हैं। पृथ्वी देवी भगवान वराह से कहती हैं कि हे प्रभु, मुझे धारण करने वाले प्रियतम, कलयुग में आपके दर्शन किसको होंगे और परम सुंदर विग्रह वाले भगवान श्रीनिवास के दर्शन किसको प्राप्त होंगे, ये सब मुझे बतलाइए। तब भगवान वराह ने कहा, देवी सुनो, जो भविष्य में होने वाली बात है उसे मैं भूतकाल की भांति तुम्हें बतलाता हूँ। इस पवित्र पर्वत पर एक वासु नामक निषाद था, जो श्यामक वन में रहा करता था। वह चावलों का भात बनाकर उसमें मधु मिला देता था और श्री देवी तथा भूदेवी सहित देवादिदेव भगवान विष्णु को निवेदित करके स्वयं प्रसाद ग्रहण करता था। इस प्रकार भक्ति करने वाले उस निषाद की कल्याणमयी पत्नी चित्रलेखा ने एक उत्तम पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम वीर रखा गया। वासु अपने पुत्र और पतिव्रता पत्नी के साथ आनंद पूर्वक रहता था। एक दिन वासु अपनी पत्नी के साथ मधु अर्थात शहद की खोज करने के लिए चला गया। मधु का छत्ता देखने की इच्छा से वो एक वन से दूसरे वन में शीघ्रता पूर्वक चला जा रहा था। इधर उसके पुत्र ने जो चावल तैयार किए हुए थे उस भात का कुछ हिस्सा अग्नि में डाल दिया और कुछ हिस्सा पीसकर वृक्ष की जड़ में भगवान श्रीपति को भोग लगा दिया। फिर भगवान का प्रसाद खाकर वह वहां सुख से बैठा रहा। जब वासु घर आया तो उसने चावलों को खाया हुआ देखकर अपने पुत्र को फटकारना शुरू कर दिया। उसने बड़े उतावलेपन के साथ अपने पुत्र को मार डालने के लिए तलवार उठा ली। उसी समय भगवान विष्णु जो उस वृक्ष में विराजमान थे, उन्होंने वासु की तलवार वाला वो हाथ पकड़ लिया। तब वासु ने वृक्ष की ओर देखा और भगवान विष्णु को हाथ में चक्र और गदा धारण किए हुए देखा। उन्हें देखते ही वासु ने तलवार छोड़ दी और भगवान के चरणों में गिरकर प्रणाम करते हुए बोला, हे देवादिदेव, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? श्री भगवान तब कहने लगे कि वासु, मेरी बात सुनो। तुम्हारा पुत्र मुझ में असीम भक्ति रखता है और ये तुमसे भी बढ़कर मुझे प्यार करता है, इसीलिए इसे मैंने प्रत्यक्ष दर्शन दिए हैं। इसकी दृष्टि में मैं सर्वत्र हूँ। भगवान के वचन सुनकर वासु को बहुत प्रसन्नता हुई। एक समय चंद्रवंश में टोंडमन नामक प्रसिद्ध राजा हुआ, जो बड़े वीर थे। उनके पिता का नाम सुधीर और माता का नाम नंदिनी था। 5 वर्ष की अवस्था में ही उनके हृदय में भगवान विष्णु की भक्ति प्रकट हो गई। वे बड़ी बुद्धिमता, सुशीलता, सूरता तथा पराक्रम आदि गुणों की निधि थे। युवा होने पर उन्होंने पांडे नरेश की सुंदर पुत्री पद्मा के साथ विवाह कर लिया। एक दिन टोंडमन अपने पिता की आज्ञा लेकर वन में शिकार खेलने के लिए चले गए।
वहां अपने सेवकों के साथ पैदल घूमते हुए उन्होंने एक युवा गजराज को देखा और उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा किया। सुवर्णमुखी नदी को पार करके वे परम उत्तम ब्रह्म ऋषि सुख के पास गए, उन्हें प्रणाम किया और उनकी आज्ञा लेकर एक वन से दूसरे वन को चल दिए। एक जगह उन्होंने रेणुका देवी को देखा। उन्हें प्रणाम करके भी वे आगे बढ़ गए। आगे जाकर उन्हें एक 5 रंगों वाला तोता दिखाई दिया जिसका नाम श्रीनिवास था। उसे पकड़ने के लिए वे उनके पीछे दौड़ने लगे। तोता शीघ्रता करके पर्वत के शिखर पर जा बैठा और राजा भी गिरिराज पर चढ़ गए। तोते को ढूंढते हुए वे शमन वन में पहुंचे और वहां उन्होंने एक निषाद को देखा जिसने राजा को आते देखकर शीघ्रता से उनकी अगवानी की। उन्होंने निषाद से पूछा कि क्या उसने तोते को देखा है जो श्रीनिवास का नाम ले रहा था। निषाद ने बताया कि वह 5 रंगों वाला तोता भगवान श्रीनिवास को बहुत प्रिय है और वह सदा भगवान श्री हरि के पास ही रहता है। इसके बाद राजा और निषाद ने स्वामी पुष्करणी के तट पर बिल्व वृक्ष के नीचे विराजमान भगवान विष्णु के दर्शन किए। उनके श्री अंगों की कांति अलसी के फूलों की तरह श्याम थी और उनके कमल दल के समान सुंदर और विशाल नेत्र थे। उनके अंगों से उदारता प्रकट हो रही थी और उनके मुखरविंद पर मंद मंद मुस्कान छाई थी। उनके अंगों पर दिव्य पीतांबर सौभाग्यमान था और उनके मस्तक पर किरीट और हाथों में कंगन आदि आभूषणों से उनकी शोभा और भी बढ़ रही थी। भगवान के दोनों पार्श्व में परम सुंदरी श्रीदेवी और भूदेवी विराजमान थी। चक्र, सारंग, धनुष और बाण आदि से मूर्तिमान हो रहे थे। इस प्रकार उन पुरुषोत्तम का दर्शन करके उन दोनों ने अनंत मगन हो उन्हें प्रणाम किया। फिर निषाद ने भी मधु मिश्रित भोग भगवान को निवेदित किया। इसके बाद राजा के साथ समन वन में अपनी पवित्र परंपरा के अनुसार वह वापस लौट आए। राजा एक रात के लिए निषाद की कुटिया में रहे और सवेरे उठकर अपनी सेना के साथ पुनः नगर की ओर लौट गए। फिर रेणुका देवी के आश्रम में जाकर उन्होंने चैत्र शुक्ल नवमी को रेणुका देवी का पूजन किया। उनसे पूजित होकर देवी ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि हे राजन, तुम्हारा राज्य निष्कंटक होगा, राजधानी तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगी और तुम्हारा यश सदा बना रहेगा। इसके बाद राजा पुनः ऋषि सुखमनि के आश्रम में पहुंचे और प्रणाम करके उनको सम्मानित किया। फिर उन्होंने महर्षि से प्रश्न किया, महामते, कृपया आप कमल सरोवर का महत्व बतलाइए। श्री सुखमनि ने उत्तर दिया कि हे राजन, ये कमल सरोवर नामक तालाब सभी पापों का नाश करने वाला है। कीर्तन, स्मरण और स्नान करने से ये मनुष्य को इस पृथ्वी पर लक्ष्मी प्रदान करने वाला होता है। तुम भी इसमें स्नान करके अपने पिता के समीप जाओ। सुखमनि ऋषि के ऐसे वचन सुनकर राजकुमार ने कमल सरोवर में स्नान किया और ऋषि को प्रणाम करके घोड़े पर सवार होकर अपने नगर को प्रस्थान किया। जब पिता ने देखा कि मेरे पुत्र में प्रजा को प्रसन्न रखने की योग्यता, समर्थता, पराक्रम, शौर्य, सुशीलता और भक्ति है, तब अपने पद पर अपने पुत्र वासु को स्थापित करके और उनकी अनुमति लेकर राजा वन में तप करने के लिए चले गए। वाराह भगवान कहते हैं, एक दिन निषाद राजा टोनमन के द्वार पर आए। द्वारपालों से उसके आगमन की सूचना पाकर महाराज ने उसे दरबार में बुलाया और मंत्रियों के साथ पुत्र और परिवार सहित उसका स्वागत सत्कार किया। इसके बाद प्रश्न करके उन्होंने उस निषाद वासु से पूछा कि वाणिज्य किस कार्य से आपका यहाँ आगमन हुआ है। तब उस निषाद वासु ने कहा कि हे राजन, मैंने वन में एक बड़े आश्चर्य की बात देखी है, उसे आप सुनिए। रात में कोई सफेद रंग का वाराह मेरे सामने आया। तब मैंने हाथ में धनुष लेकर उसका पीछा किया। वह हवा के समान तेज गति से भागा और मेरे देखते ही देखते वह स्वामी पुष्करणी के तट पर गायब हो गया। तब मैंने क्रोधित होकर उसको खोजना आरंभ कर दिया, परंतु इतने में ही मैं पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसी समय मेरा पुत्र वहां पर आ गया और मुझे पृथ्वी पर मूर्छित होकर पड़ा देखकर वह भगवान मधुसूदन की स्तुति करने लगा। तब भगवान वाराह को मुझ में आवेश हुआ और उन्होंने मेरे पुत्र से कहा कि निषाद राज, तुम शीघ्र ही राजा के पास जाकर मेरा यह वृत्तांत उनसे कहो। राजा काली गायों के दूध से अभिषेक करते हुए वाराह को खोजे, तभी उन्हें एक परम सुंदर शिला दिखाई देगी। उसे लेकर किसी कारीगर से मेरी मूर्ति बनवाए, जिसमें मैं भूदेवी को लेकर खड़ा हूँ और मेरा मुख शुक्र के समान है। मूर्ति तैयार हो जाने पर बड़े बड़े मुनीश्वरों और महात्माओं द्वारा उसकी स्थापना करके पूजा करें। उनके ऐसा कहने के पश्चात मैं स्वस्थ हो गया। इसके बाद सभी ग्वालों को बुलाकर राजा ने कहा कि हमारे पास जितनी भी काली और कपिल गायें हैं, उन सबको बछड़ों सहित वन में उस तट के पास लेकर जाओ जहां वो वाराह गायब हो गया था। ग्वालों को आज्ञा देकर राजा ने मंत्रियों को सूचित किया कि कल ही यात्रा करनी है।
इसके बाद सभी प्रजा को विदा करके जितेंद्रिय राजा ने अंतपुर में प्रवेश किया। यात्रा की थकान से जब राजा एक वृक्ष के नीचे सो रहे थे तो सपने में भगवान श्रीनिवास ने राजा को बिल का मार्ग दिखाया और उनके नगर से लेकर बिल के अंत तक मार्ग में पल्लव बढ़ा दिए। राजा यह स्वप्न देखकर जब सवेरे उठा तब उन्होंने शीघ्र ही मंत्रियों, प्रजाओं और ब्राह्मणों को भी बुलवाया। उन सबको अपना देखा हुआ स्वप्न बताया और जब दरवाजे पर दृष्टि डाली तब वहां पल्लव ही पल्लव दिखाई दिए। तब राजा टोनमन घर से चले और बिल के पास पहुंचकर वहां उन्होंने अपना नगर बनाया। उस समय देवादिदेव भगवान ने स्वयं राजा को यह आदेश दिया कि इमली और चंपा ये 2 वृक्ष बहुत उत्तम है, इनका पालन पोषण करो। इमली मेरा आश्रय है और चंपा लक्ष्मी जी का स्थान है, इसीलिए राजाओं, ऋषियों, देवताओं तथा मनुष्यों को इन 2 वृक्षों की सदा ही वंदना करनी चाहिए। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। उनका वचन सुनकर राजा ने मुनियों से पूजन करवाया। प्रतिदिन बिल के मार्ग से आकर राजा भगवान को प्रणाम करते और लौट जाते। उन्होंने उत्तम भोग भोग कर धर्म पूर्वक राज्य किया। इसी समय के दौरान एक श्रेष्ठ ब्राह्मण अपनी पत्नी सहित घर से चला। मार्ग में ही ब्राह्मणी गर्भवती हो गई। उसे इस दशा में देखकर और अपने साथ चलने में सामर्थ्य न जानकर ब्राह्मण देवता राजा के द्वार पर आए। द्वारपाल से उनके आगमन की सूचना पाकर राजा ने उन्हें दरबार में बुलाया और उनकी विधि पूर्वक पूजा करके उनसे कुशल समाचार पूछा कि हे ब्राह्मण, आपके आने का क्या कारण है, ये मुझे बतलाइए और मैं आपकी किस आज्ञा का पालन पोषण करूं। फिर ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन, मैं विशिष्ट कुल में उत्पन्न वीर शर्मा नामक संवेदी ब्राह्मण हूँ। घर से गंगा स्नान करने के लिए पत्नी को साथ लेकर निकला था। मार्ग में एक गर्भवती हो गई। ये कुंशिक वंश की कन्या और बड़ी पतिशीलशालिनी है। इसका नाम लक्ष्मी है। ये बड़ी सुशील और पतिव्रता है। इसे मैं आपके घर में रखकर अपना व्रत पूर्ण करना चाहता हूँ। महाराज, इसलिए जब तक मैं लौट कर ना आऊं तब तक आप इसकी रक्षा करें। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा ने 6 महीने के लिए चावल और धन देकर ब्राह्मणी के लिए अंतपुर में एक घर दे दिया। अपनी पत्नी को वहां छोड़कर वो ब्राह्मण प्रसन्नता पूर्वक गंगा स्नान के लिए चला गया। उत्तम क्षेत्र प्रयाग में भागीरथी गंगा के तट पर पहुंचकर उसने स्नान किया। वहां से काशी की यात्रा की और वहां भी 3 दिनों तक रहकर गया जी तीर्थ किया। वहां और श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने अपने पितरों का श्राद्ध किया। इसके बाद अयोध्यापुरी की यात्रा करके वे बद्रीनाथ आश्रम को गए। फिर शालिग्राम तीर्थ का दर्शन करके अपने देश को लौट आए। इसी में उन्हें 2 वर्ष बीत गए। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को विप्र पुनः राजा के पास गए। राजा ब्राह्मणी को भूल गए थे और उन्होंने उसके बाद उसका कोई स्मरण भी नहीं किया था। ब्राह्मणी भी स्वाभिमानी थी। 6 महीने बाद जब अन्न समाप्त हो गया तो समाप्त होने के बाद भी वो अन्न मांगने नहीं गई, क्योंकि मांगने पर ब्राह्मणी का स्वाभिमान आहत होता था। ब्राह्मणी ने सोचा, जब राजा ने ही मुझे 6 महीने का अनाज देने के बाद मेरी सुध नहीं ली तो मैं भला मांगने क्यों जाऊं। घर में ही मरकर वह बेचारी सूख गई थी। जब ब्राह्मण वापिस आया तो राजा से भेंट कर पूछा, हे राजन, मेरी धर्म पत्नी कुशल से तो है ना। तब राजा ने सब कुछ स्मरण करके कहा कि अच्छा, अब ठहरिए, मैं अभी आता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने अंतपुर में जाकर देखा तो वो ब्राह्मणी अपने घर में ही मरी पड़ी थी। ब्राह्मण को ये बात न बताकर राजा ने उस उत्तम विल में प्रवेश किया और श्री देवी तथा भूदेवी सहित भगवान श्रीनिवास का दर्शन करने के लिए व्यग्रता से चल पड़े। राजा को अचानक आता देख श्रीदेवी और भूदेवी दोनों चकित हो गई। जब राजा ने भगवान को प्रणाम किया तो भगवान ने पूछा कि हे राजन, ये असे में तुम्हारा आगमन यहाँ कैसे हो गया। तब राजा ने भयभीत होकर उन्हें ब्राह्मणी की मृत्यु का सारा प्रसंग बता दिया, जिसे सुनकर देवादिदेव भगवान विष्णु ने कहा कि हे राजन, श्रेष्ठ ब्राह्मण से भ्रमित होकर तुम ब्राह्मण की पत्नी को डोली में बिठाकर अपनी रानियों के साथ यहाँ लेकर आओ और मेरे निवास स्थान में जो अस्थिर सरोवर है उसमें द्वादशी को स्नान करो। वो सरोवर अब मृत्यु का निवारण करने वाला है। उसमें स्नान करके ब्राह्मणी पुनर्जीवित हो जाएगी और अन्य स्त्रियों के साथ ही सरोवर से बाहर निकलेगी। फिर उसका ब्राह्मण के साथ सहयोग होगा। भगवान के वचन सुनकर फिर उसके बाद राजा ने जो भी किया उसका वृत्तांत हम आने वाले अध्याय में सुनाएंगे। उम्मीद है आपको हमारी ये कथा पसंद आई हो। अगर आपको ये कथा रोचक लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री हरि।